हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। आज है 30 अक्टूबर, जिसमें हम करेंगे आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। जितनी भी वीडियोस आप लोगों को लॉजिक पाठशाला पे मिलती है, सभी का पीडीएफ आप लोगों को कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पर मिलेगा, जिसका लिंक आपको दिया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए इसी के साथ इस इम्पॉर्टेंट क्लास को शुरू करते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। मेक श्योर वीडियो को कंप्लीट देखें और लास्ट का क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज देखिए हमारे पास मोटिवेशन कोट क्या है। टू सक्सीड इन लाइफ यू नीड टू थिंग्स, फर्स्ट इज इग्नोरेंस एंड द सेकंड वन इज कॉन्फिडेंस। देखो, अगर आपकी लाइफ में आपको सक्सेस होना है तो दो चीज़ों की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। एक तो इग्नोरेंस, क्योंकि लाइफ में बहुत लोग बहुत सारी बातें कहते हैं, उन बातों से आपको इफेक्ट नहीं होना है बिल्कुल भी। सेकेंड बात है कि आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। कोई कुछ भी कह रहा है कि इससे तो नहीं होगा और इसके बस की नहीं है, उनको इग्नोर करके अपने ऊपर विश्वास रखें कि आप जो भी काम शुरू कर रहे हैं उस चीज़ को आप कर सकते हो। तो इसी फंडे को आप अपनाओगे तो लाइफ में सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो चलिए इसी कॉन्फिडेंस के साथ हम इस क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज चेयर्ड द 13th मीटिंग ऑफ, किसकी मीटिंग हो रही है? हेड ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसेस ऑफ ब्रिक्स। तो देखो, जो ब्रिक्स के जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के हेड हैं उनकी मीटिंग है ना। यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सी कंट्री ने इसकी अध्यक्षता करी है। देखो, एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये भी होती है कि ये जो बैठक है वो 13वें नंबर की है, ये आप लोगों से पूछ सकते हैं। तो इसकी जो अध्यक्षता है वो किसने करी है? इंडिया ने इसकी अध्यक्षता करी है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अब इंडिया की तरफ से थे कौन जिनके द्वारा इस बैठक की अध्यक्षता करी गई, कि क्वेश्चन भी बन सकता है। तो जीपी सामंता, तो जीपी सामंत थे जो कि चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया रहे हैं और ये सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की। ठीक है, तो इनके द्वारा इस बैठक की अध्यक्षता करी गई। इस बैठक की जो थीम रखी गई वो क्या थी? एनएसओज एफर्ट इन मॉनिटरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो ये इसकी थीम रखी गई थी। अब देखो, एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है ब्रिक्स के बारे में, क्योंकि यहाँ से एक दो क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि पहली बात तो ब्रिक्स की कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, तो इनके नाम में छुपा है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। सबसे पहले बात करते हैं, इसकी फॉर्मेशन हुई थी 2006 में। जब ये 2006 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी तब इसमें साउथ अफ्रीका ऐड नहीं था और ये था ब्रिक। साउथ अफ्रीका इसमें कब ऐड हुआ? कई बार एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 2010 में ऐड हुआ। तो पहली अगर हम ब्रिक समिट की बात करेंगे तो वो कहाँ पे वो हुई थी? 16 जून 2009। और ये पूछें कि ये हुई कहाँ पे थी, तो ये जो हुई थी वो रशिया में हुई थी। ठीक है, ये पहली समिट की बात हो रही है, तो ये आपको एग्जैक्टली ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, देखो अगला, द सेवेंथ frigate of P11 35.6 class for the Indian Navy was launched at Yantar shipyard in which country? जो ये भारतीय नौसेना के लिए इतने वर्ग का जो 7वां फ्रिगेट है, ये कौन से देश के यंतर शिपयार्ड में लॉन्च किया गया था? तो यहाँ पे हमें उसकी कंट्री का नाम बताना है। देखिए, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा रशिया। रशिया इज द करेक्ट आंसर। तो यंतर शिपयार्ड को हमें किससे रिलेट करना है? रशिया से। ठीक है, देखो इंडिया और रशिया गवर्नमेंट के बीच में ना अक्टूबर 2016 की बात है जब एक एग्रीमेंट हुआ था। किस चीज़ को लेके? टू कंस्ट्रक्ट 4 एडिशनल, यहाँ पे अभी क्लास शिप देख सकती हैं। ठीक है, तो 4 यहाँ पर एडिशनल जो शिप्स हैं इनको कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक एग्रीमेंट हुआ था 2016 में, कि रूस और इंडिया के इसमें दो होंगे, 2 इंडिया के होंगे, 2 रशिया के होंगे। ठीक है, तो ये जो शिप है, ये जो यंतर शिप यार्ड है वहाँ से लॉन्च, मतलब एक तरीके से आप कह लो कि वहाँ से लॉन्च किए गए हैं। इन शिप में फीचर किस चीज़ का है? देखो, ये जो शिप है ना, ये आप कह लो कि लो रडार और अंडर वाटर नॉइज सिग्नेचर्स, मतलब इनमें जो सुविधाएं मिलेंगी ना, बिल्कुल एक तरीके से आप कह लो, होता है ना विदाउट नॉइस, है ना, कि पानी के नीचे नॉइस नहीं होगी, बहुत अच्छे से शिप को ये मेंटेन किया जा सकता है। तो इस तरीके की कुछ स्टील्थ टेक्नोलॉजी इन शिप्स में होंगी। तो रशिया से आपको ध्यान रखना है।
क्वेश्चन देखो अगला क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड द वर्ल्ड फर्स्ट एवर फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल प्रोग्राम। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखो क्या कहना चाहता है कि किसने स्कूल कार्यक्रम के लिए दुनिया का पहला फीफा फुटबॉल लॉन्च किया है। सो इंस्टीट्यूट का नाम आपको बताना है। तो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज इज द करेक्ट आंसर। ये जो पूरा का पूरा प्रोग्राम था ना, इसको लॉन्च किया गया था सीएम ऑफ उड़ीसा नवीन पटनायक जी के द्वारा। ठीक है, देखो फुटबॉल फॉर स्कूल्स है ना, ये एक एम्बिशियस वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम है जिसको फीफा रन करता है। इसका उद्देश्य ये है कि जो बच्चे हैं ना उनको, मतलब एक तरीके से उसका उद्देश्य यही है कि बच्चों की शिक्षा हो, जो एजुकेशन है, डेवलपमेंट और उनके एम्पावरमेंट में योगदान देना ही इसका मेन उद्देश्य है। और इसी में हमने बात करी है कि पहला जो फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल प्रोग्राम है उसको कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखो एक और चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, फीफा से एक चीज़ ध्यान रखो कि फीफा जो है ना वो हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल की सबसे हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी, और इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में हेडक्वार्टर है। फीफा की स्थापना 1904 में कहाँ पे हुई थी? पेरिस फ्रांस में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफाइड ट्रेन ऑफ साउथर्न रेलवे। खाली देखो पूरे कंप्लीट रेलवे जोन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बोला है उन्होंने जो दक्षिण रेलवे है उसकी पहली एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाणित ट्रेन कौन सी बन गई है। तो आंसर होगा मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर है। ऑल्सो देखो ये भारतीय रेलवे की पहली शताब्दी और भारतीय रेलवे की दूसरी मेल एक्सप्रेस ट्रेन भी बन गई है। ये जो सर्विस होगी, ये जो सर्विस है, दिस इज़ द फर्स्ट ISO, ये पूरा इसका सर्टिफिकेशन नंबर आप बोल सकते हैं, सर्टिफाइड ट्रेन है साउथर्न रेलवे की। तो साउथर्न रेलवे की आप ध्यान रखिएगा, ये पहली इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफाइड ट्रेन होगी। ठीक है, क्लियरली ध्यान हो गया बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज़ डिसाइडेड टू चेंज इट्स नेम टू मेटा। बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है कि कौन सी कंपनी है जिन्होंने अपना नाम बदलने को बोला है और नाम बदलकर क्या रखने को डिसाइड किया है? मेटा। ये नाम आप लोगों से एग्जाम में डेफिनेटली पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अब कंपनी के नेम की बात करते हैं तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? फेसबुक। बात करते हैं इसके बारे में, तो देखो ये जो मेटावर्स के नाम से जाना जाएगा, ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है, ये अपने नाम के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मतलब उसी कैटेगरी में जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होंगे उनसे भी एक्स्ट्रा में यहाँ पर आपको डेवलपमेंट के या कह लो उनसे भी ज़्यादा बियॉन्ड अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, उस चीज़ को ये रिफ्लेक्ट करता है ना। बहुत अच्छे से जो लोग यूज़ करते हैं, आप कह लो कि शेयर करते हैं अपने आइडियाज़ को, मैसेजेस को, जो भी चीज़ें होंगी उनको भी एक ब्रॉडली तरीके से यहाँ पे रेफ़र किया जाएगा। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फेसबुक जो है वो अपना नाम चेंज करके, और वो भी क्या, ये भी ध्यान रखना है, मेटा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन अगला देखो क्या है, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने हाउसिंग स्कीम फॉर इकोनॉमिक जो EWS सेक्टर के लोग हैं उनके लिए हाउसिंग स्कीम को इनॉग्रेट किया है कौन से शहर से? तो शहर का नाम है भावनगर। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। बात करते हैं ये जो हाउसिंग स्कीम शुरू हुई है, इसमें देखो कुछ घर हैं जो बनाकर दिए जाएंगे। किस योजना के तहत ये काम हो रहा है? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। अब एक क्वेश्चन यहीं पे आ जाता है प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। इसको लॉन्च कब किया गया था? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा इसे 2015 में लॉन्च किया गया था। ये किसके अंडर में काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स की जो है वो इसके अंडर में है ये पूरी योजना। इसका इनिशिएटिव क्या था? इन्होंने एक ये जो इनिशिएटिव था देखो, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया। उद्देश्य ये था कि जो अर्बन पुअर लोग हैं उनको अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करना, और उसके लिए 2022 का एक टारगेट रखा हुआ है कि 2022 तक हम उन लोगों को घर प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो उसी के तहत ही यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये जो हाउसिंग स्कीम है वो भावनगर से शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है क्या देखो, इंडियन रेलवे ने स्टार्ट किया है इंडिया का पहला
फुल इकोनॉमी AC थर्ड टायर ट्रेन, है ना, ये AC थर्ड टायर ट्रेन है और इस ट्रेन का नाम हमें बताना है। क्वेश्चन में हम लोगों से ये पूछा है, तो जो नाम है इसका वो है गति शक्ति एक्सप्रेस। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, गति शक्ति एक्सप्रेस का जो फेयर होगा यानी इसका जो किराया होगा, नॉर्मल जो AC कोचेस का किराया होता है AC थर्ड क्लासेस का, उसके कंपैरिजन में 8% कम होगा। और ये जो ट्रेन होगी वो चलेगी बिटवीन द दिल्ली एंड पटना। ओके, और इसके जो स्टॉपर्स होंगे, इसे कानपुर पे रुकेगी, प्रयागराज जंक्शन है, वाराणसी है, आप दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन हो गया, तो यहाँ पर इसके जो है वो स्टॉपर्स भी हैं जहाँ पे ये रुकेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सप्रेस का नाम क्या था, गति क्या था, हाँ जी, गति शक्ति एक्सप्रेस, बिल्कुल सही। आगे देखो क्वेश्चन क्या है, विच एडिशन ऑफ अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस, मतलब कौन सा एडिशन हुआ है इस कॉन्फ्रेंस का जिसको ऑर्गेनाइज किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। तो अब यहाँ पे हमसे पूछा है कि इसका एडिशन कौन सा हुआ है, तो देखिए जो करेक्ट आंसर है वो है 14th, 14वां इसका एडिशन हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स की बात हुई है तो हरदीप सिंह पुरी के पास इसकी मिनिस्ट्री है जिन्होंने इसका इनॉग्रेशन भी किया है। इसकी जो थीम रखी गई है वो रखी गई है मोबिलिटी फॉर ऑल, जिसमें फोकस किस चीज़ पे किया गया, देखो अर्बन ट्रांसपोर्टेशन, यानी इसमें क्या होगा, देखो जो शहरी समावेशी शहरी परिवहन है ना, उसको बढ़ाने के ऊपर पूरा का पूरा जो ध्यान है वो केंद्रित किया जाएगा। ठीक है, इसके तहत तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, एट पर पब्लिक अफेयर्स सेंटर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ टेकन द टॉप स्लॉट अमंग द 18 लार्ज स्टेट इन गवर्नेंस परफॉर्मेंस। देखो यहाँ पे लार्ज स्टेट, क्योंकि इसको ना बांटा गया है, लार्ज स्टेट की एक कैटेगरी है, एक कैटेगरी स्मॉल स्टेट्स में है और एक कैटेगरी यूटी की है। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि जो बड़े बड़े राज्य हैं उसमें जो शीर्ष स्थान है वो कौन से स्टेट ने प्राप्त किया है। तो आंसर जो हो जाएगा वो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केरला ने जो है वो पहला प्लेस हासिल किया है, तमिलनाडु ने सेकंड प्लेस हासिल किया है और तेलंगाना ने इसमें तीसरा प्लेस हासिल किया है। ठीक है, कौन सी कैटेगरी में, लार्ज स्टेट की कैटेगरी में। पब्लिक अफेयर इंडेक्स जो है वो प्रिपेयर की जाती है द लिस्ट बेस्ड ऑन स्कोर्स, उन स्कोर पर जो सिक्योर करे जाते हैं स्टेट्स के द्वारा इन द गवर्नेंस परफॉर्मेंस, कि आपके शासन का प्रदर्शन में कैसा आपका स्थान है, किस तरीके से आप हर चीज़ को कर रहे हैं, उसके बेसिस पर एक अंक, एक कह लो कि आप लिस्ट तैयार कर ली जाती है। यही अगर आप लोगों से पूछ लिया जाता कि बताओ जो स्मॉल स्टेट हैं उसमें कौन सी कंट्री ने टॉप किया इस कैटेगरी में, तो यहाँ पे टॉप करने वाली कंट्री क्या कौन सी हो जाती है, सिक्किम, सेकंड हो जाती गोवा और थर्ड हो जाती है आपकी मिज़ोरम। यूटी की अगर पूछ लें, यूटी की बात करें तो यूटी में पुदुचेरी पहले नंबर पे है, जम्मू कश्मीर सेकेंड नंबर पे है और चंडीगढ़ जो है वो आपका तीसरे नंबर पे है। ठीक है, तो ये दो तीन चीज़ें ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन टू रन एंटायरली ऑन द इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन इन नॉर्थ ईस्ट रीजन अराइव्ड इन विच सिटी, मतलब जो नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन है वहाँ पर पूरी तरीके से विद्युत से चलने वाली पहली यात्री ट्रेन कौन से शहर में आई है, तो शहर का नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, गुवाहाटी। सो गुवाहाटी में जो ट्रेन है वो अराइव यानी गुवाहाटी में पहुंची है। इस ट्रेन का नंबर है ये और ये दिल्ली कामाख्या मेल स्पेशल ट्रेन है जो कवर करती है 2000 किलोमीटर का पूरा इलेक्ट्रिक ट्रैक। इससे पहले देखो 21 अक्टूबर की बात है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने रन किया था उसका पहला पार्सल ट्रेन, मतलब पहले पार्सल ट्रेन के रूप में ये जो है वो पहली ट्रेन नॉर्थ ईस्ट की चली थी। ओके, कामाख्या स्टेशन से, तो ये ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन बात करते हैं किस चीज़ के बारे में। चलिए, इस क्वेश्चन से हमें इतना ही जानना था, हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इनॉग्रेट किया है 2 दिन का एक लंबा एप्पल फेस्टिवल। बताना है कि जम्मू कश्मीर के ही कौन से प्लेस पर इसका इनॉग्रेशन किया है, तो कैपिटल ऑफ जम्मू कश्मीर श्रीनगर, यहाँ पे इसका क्या किया गया, इनॉग्रेशन किया गया। ये जो द एप्पल ऑफ जम्मू कश्मीर, देखो जम्मू कश्मीर आपको पता है कि एप्पल्स ग्रो होते हैं जो कि जम्मू कश्मीर में कंट्रीब्यूट करते हैं 87% ऑफ द पूरे नेशन का 87% ग्रो होता है जम्मू कश्मीर में, विद एन एनुअल प्रोडक्शन ऑफ मोर देन 2.2 मिलियन मीट्रिक टन। ठीक है, और वहाँ के जो लोग होते हैं, लगभग वहाँ के लोगों की जो आबादी है 30% वो इसी आजीविका से जुड़ी हुई होती है।
और ये जो पूरा फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट होता है कहाँ पे, श्रीनगर में। तो ये आपको क्वेश्चन से ध्यान रखना है। अच्छा, जम्मू कश्मीर में मैंने आपको डैम बताए थे, चलो फिर से रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि जितनी बार आप लोग पढ़ोगे उतनी बार आपको ध्यान रहेगा। बगलिहार डैम जो कि कौन सी रिवर पर है, चेनाब पर है। दूसरा बहुत ही फेमस है उरी, जिस पे मूवी भी बनी थी उरी के नाम से, तो ये कौन से रिवर पर पूछ लें तो ये है आपका झेलम रिवर पर। इसके बाद नेशनल पार्क में सबसे पहले दाजीग्राम नेशनल पार्क ध्यान रखो, सलीम अली नेशनल पार्क ध्यान रखो, और किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क, ये आपको ध्यान रखने हैं कहाँ से, जम्मू कश्मीर से। अब बढ़ते हैं हम शॉर्ट न्यूज़ की तरफ। पहली न्यूज़ देखते हैं क्या है, इंटरनेशनल इंटरनेट डे, ये हर साल 29 अक्टूबर को सेलिब्रेट होता है। तो डेज एंड थीम्स पे मैं आपकी वीडियो जल्दी लेके आऊँगी, क्योंकि देखिए मंथ का एंड है, तो मंथली करंट अफेयर्स हम स्टार्ट कर देंगे फटाफट से। और ये जो सेलिब्रेट किया जाता है, ये पहली बार जब इंटरनेट का यूज़ किया गया था उसी का जश्न मनाने के लिए ये हर साल इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बात करते हैं इस दिन के तहत। तो ये दिन मार्क करता है द सेंडिंग ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मैसेज, पहला इलेक्ट्रॉनिक मैसेज भेजा गया था जिससे 1969 में एक कंप्यूटर से दूसरी कंप्यूटर में ट्रांसफ़र किया गया था। ठीक है, इस दिन के तहत जब ये देखो इंटरनेट की शुरुआत हुई थी तब इसका नाम इंटरनेट नहीं था, उस टाइम पे इसको बोला जाता था आरपानेट, जिसकी फुल फॉर्म क्या थी, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। पहली बार जब इंटरनेशनल इंटरनेट डे मनाया गया वो कब, वो मनाया गया 2005 में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। आगे देखो वर्ल्ड स्ट्रोक डे, ये भी 29 अक्टूबर को मनाते हैं। इसकी जो थीम है वो है मिनट्स कैन सेव लाइफ। तो इसमें देखो जो हाई रेट्स ऑफ स्ट्रोक होते हैं उनके बारे में, उनकी सीरियसनेस के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाती है इस दिन के तहत। ठीक है, ये जो दिन है देखो स्टेबलाइज हुआ था बाय द वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोगों को स्ट्रोक फॉर द स्ट्रोक कम्युनिटी, मतलब एक तरीके से इंक्रीज अवेयरनेस को बढ़ाने का एक अच्छा ग्लोबली प्लेटफॉर्म है। और इस प्लेटफॉर्म को स्टेबलाइज किया था वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन ने। स्ट्रोक कब होता है, देखो स्ट्रोक हैपन्स तब होता है व्हेन द ब्लड सप्लाई टू पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कट ऑफ, मतलब हमारी जो ब्रेन है उसके हिस्से में जब ब्लड की सप्लाईमेंट बंद हो जाती है, आपूर्ति बंद हो जाती है, उसको बोलते हैं हम स्ट्रोक हो जाता है। तो उसी के बारे में लोगों को बताने के लिए ये दिन मनाते हैं। आरबीआई के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, उनका कार्यकाल 3 सालों के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है। ये 2015 में 25वें आरबीआई के गवर्नर पद पर अपॉइंट किए गए थे 3 सालों के लिए। फिर उसके बाद 2018 के बाद इनका कार्यकाल खत्म हुआ, उसके बाद अगेन फिर से इनका जो कार्यकाल है वो एक्सटेंड किया गया। ठीक है, बालदेव प्रकाश को अपॉइंट किया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ ऑफ जम्मू कश्मीर बैंक। जम्मू कश्मीर जो बैंक है इसका हेडक्वार्टर आपको श्रीनगर में मिलेगा, ध्यान रखिए। आगे है देखो रवि रंजन झा, इनको अपॉइंट किया गया एज अ डायरेक्टर ऑफ प्रोजेक्ट एट इंडियाज लार्जेस्ट पावर सेक्टर लेंडर पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, मतलब पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन में जो प्रोजेक्ट्स होंगे उनके डायरेक्टर के पद पर अपॉइंट कौन हुए हैं, राजीव रंजन झा। आगे है अजीज प्रेमजी, इन्होंने टॉप किया है एडलगिव हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट में, तो ये पहले पोजीशन पर रही हैं। और ये विप्रो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर कंपनी है विप्रो, उसमें अजीम प्रेम जी ने डोनेट, मतलब उसके ऑनर हैं, और इन्होंने डोनेट किया है 9713 करोड़ रुपए और 27 करोड़ रुपए एक दिन में हेल्प करने के लिए लोगों की। तो इसीलिए ही ये जो लिस्ट है उसमें ये फर्स्ट प्लेस पर हैं। बात करते हैं यहीं पर मुकेश अंबानी की, तो मुकेश अंबानी जी इस लिस्ट में कौन से नंबर पे हैं, तीसरे नंबर पर हैं। अमिताभ बच्चन को भी पहली बार इस जो लिस्ट है वो इसमें जगह मिली है, उन्होंने डोनेट किए थे 15 करोड़ रुपए। चलो अब रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से कल के क्वेश्चंस को। कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को, तो अभी हाल ही में देखो चाइना ने लॉन्च किया है। कौन सी कंट्री ने पहला पासपोर्ट इशू किया है एक्स जेंडर के लिए, तो कंट्री जो हो जाएगी वो यूएसए है। रिसेंटली इंडिया ने एयर टू एयर और सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है, उसका नाम है अग्नि 5। कृषि उड़ान 2.0 योजना को ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा लॉन्च किया गया, रिलीज़ किया गया। संभवम कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई यानी मीडियम
माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है जिसको कमीशन किया गया है और ये राष्ट्र को समर्पित होगा? तो यहाँ पे आंसर देखो हो जाएगा, शिप यार्ड का नाम आपको बताना है सार्थक, ठीक है, ICGS सार्थक। नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल ये कहाँ पे मनाते हैं? ये रायपुर में सेलिब्रेट होता है। जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने अप्रूव कर दिया है क्रिएशन ऑफ हाउ मेनी कोर्ट्स? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कितने कोर्ट्स? 4 कोर्ट्स। आगे है कौन से स्टेट ने एक यूनिक एकेडमिक स्कीम को शुरू किया है? तमिलनाडु के द्वारा शुरू किया गया। कौन सी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जिसमें बेफिट सॉल्यूशन को लॉन्च किया है? तो ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी। कोटक महिंद्रा बैंक ने कौन से बैंक के साथ टाई अप किया ताकि किस चीज़ के लिए? काचिंग क्रेडिट कार्ड के लिए। यहाँ पे इंडिगो के साथ ये जो टाई अप वो किया गया। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड चेयरपर्सन पद पर नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट? तो आंसर हो जाएगा KV कामत, जिनको अपॉइंट किया गया। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, देखो कि जो एम्बेसडर राउंड टेबल है फॉर डेफ एक्सपो इसकी अध्यक्षता किसने करी है? तो राजनाथ सिंह बिल्कुल सही आंसर है। सेकंड था सेकेंड यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है ये बीजिंग चाइना में हुई है। तो बहुत अच्छा आप लोगों ने आंसर किया है। शीतल शर्मा, सत्यजीत हुआन, सिमरनजीत कौर, आप लोग ऐसे ही ज़रूर आंसर करें। आपके क्वेश्चन देखिए कौन से हैं। बटुकम्बा फेस्टिवल ये कहाँ पे मनाते हैं? राज्य के साथ साथ आपको पता है क्या चीज़ें बतानी है। अगला है इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने रेटिफाइड किया है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को और बन गई है लास्ट G20 कंट्री? तो ऑप्शन आपके सामने है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर करके बताइएगा। आज के इस वीडियो को हम यहीं पे ही ख़त्म करते हैं। सारे कॉन्सेप्ट आशा करती हूँ समझ में आए होंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।